वेलकम टू ट्यूशन सीबीएसई, एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जहां पर सीबीएसई के हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू। नेम द टू बर्ड्स, बहुत इजी है। एक का नाम था द रॉबिन और एक का था द जे, तो हम एंड लगाएंगे। द रॉबिन एंड द जे वर द टू बर्ड्स। What are the three things that people can't do? लोग क्या नहीं कर सकते? बीटल नहीं खा सकते हैं, उनके पास फेदर्स नहीं है, वो उड़ नहीं सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट वो वायर्स एंड थिंग्स पर बैठ नहीं सकते। थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू आर, तो आपको यहां पर कोलन लगाना है, मतलब अब आप लिस्ट देने वाले हो। पहली चीज के लिए आपको ये छोटे वाला साइन बनाना है। 1, पीपल डोंट हैव फेदर्स टू फ्लाई, लोग क्या नहीं कर सकते? फेदर्स नहीं है तो उड़ नहीं सकते। पीपल कांट सिट ऑन वायर्स, वो तारों पर बैठ नहीं सकते। एंड पीपल डोंट ईट बीटल्स, और लोग कीड़े खा नहीं सकते। तो क्या नहीं कर सकते? वो ये सब कुछ नहीं कर सकते। What do birds think of people? बर्ड्स, लोगों के बारे में ये दोनों बर्ड्स क्या सोचते हैं? लोग फनी हैं। सो बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी बिकॉज दे डोंट डू थिंग्स लाइक बर्ड्स। क्योंकि पीपल डोंट डू थिंग्स लाइक बर्ड्स, क्योंकि लोग बर्ड्स के जैसे नहीं कर सकते, तो लोग बहुत फनी हैं, ऐसा इन दोनों बर्ड्स को लगता है। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। आगे चलते हैं, एक्टिविटीज को देखते हैं। बच्चों सोचो, अगर ये एलिफेंट इस एलिफेंट से बात करेगा और ये भी आपस में बात करेंगे हम लोग के लिए, तो वो क्या क्या बातें करेंगे? What people look like, what they eat, how they walk। शायद वो बात करेंगे हमारे लुक्स के लिए। Look at that man, see how he walks on 2 feet। लोग कैसे दिखते हैं, तो वो क्या कहेगा? देखो ना, 2 पैर पर कैसे चलता है ये। What they eat, look what is that man eating, see how he pick things with hands and put in mouth। वो हाथ से चीजें कैसे, एलिफेंट्स कैसे उठाते हैं? ट्रंक से। अपने पास ट्रंक तो है नहीं, तो एलिफेंट कहेंगे how they pick things with hands and put in their mouth। हाँ, उनको बहुत फनी लगते हैं। How they walk, funny way of walking, है ना? ये एलिफेंट उनसे कहेगा look at their funny way of walking। ये एलिफेंट उससे कहेगा see how the man balances on 2 feet। बच्चों, ये वाला जो एलिफेंट है ये हमेशा look से सेंटेंस स्टार्ट करता है। look at that man's nose, see how small it is। तो ये हमेशा देखने के बाद फिर उसको सी करता है। ओके, तो यहां पर हमने लुक के सेंटेंसेस बनाए हैं और यहां पर सी के, इस एलिफेंट और इस एलिफेंट के टॉकिंग स्टाइल से। अब ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आप कर सकते हो पर बर्ड्स नहीं? बहुत इजी है, आप स्टडी कर सकते हैं, बर्ड्स नहीं स्टडी कर सकते। सो वी कैन स्टडी, बर्ड्स कैन नॉट स्टडी। आप राइट कर सकते हैं, बर्ड्स कैन नॉट राइट। ठीक है बच्चों, अब हमें बर्ड्स की साउंड्स के बारे में बात करनी है। ये जो साउंड्स है ये बर्ड्स निकालते हैं, जैसे चिर्पिंग, जिसे चहचहाना कहते हैं। कुछ और साउंड्स भी है, जैसे कि क्रोइंग। अब ये क्रो का साउंड जो है ये मुर्गा मॉर्निंग में निकालता है, और ये ट्वीट का साउंड सारे बर्ड्स आपस में बात करते निकालते हैं। तो बर्ड्स के अलग अलग साउंड्स होते हैं, चिर्प, क्रो और ट्वीट। Now write 4 sentences on birds using the following words। ये जो words हैं इनको यूज करने हैं और sentences birds के बारे में बनाने हैं। राइट, पहला word nest, तो पहला sentence birds make nest on trees, क्योंकि हमें हर sentence में birds के बारे में ही बात करनी है। Second sentence some birds can swim in water। हमने water का sentence बनाया लेकिन बात करी birds के बारे में। अब chirp, all birds chirp to talk to each other। chirp मतलब चहचहाना या चू चू ची ची करना। नेक्स्ट वर्ड है fly, birds fly with the help of feathers। और हमने 4 सेंटेंसेस तो बना लिए हैं, लेकिन हम अब एक सेंटेंस एक्स्ट्रा बना रहे हैं। birds fly in the sky। एक सेंटेंस हम आप पर छोड़ते हैं, वैसे ये सेंटेंस हो सकता है birds use wings to fly, या all birds have wings। बच्चों, आप लोग सच में कमाल के हो, सब कुछ तो समझ जाते हो। सेंटेंसेस हैं इन वर्ड्स के। नेस्ट, बर्ड्स बनाते हैं, बर्ड्स मेक नेस्ट। वाटर, कुछ बर्ड्स वाटर में स्विम करते हैं, सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर। चिर्प, चिर्प करते हैं टू टॉक, ऑल बर्ड्स चिर्प टू टॉक।
और फ्लाई, दे फ्लाई इन द स्काई, और नेक्स्ट है स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फेदर्स। सारे सेंटेंसेस के बाद चलते हैं आगे। अब हमने कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। राइम वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो वैसे ही साउंड निकालते हैं। एक वर्ड हमारे लिए इन्होंने कर रखा है, ग्रो नो थ्रो। हमें नेक्स्ट वर्ड में भी कुछ हेल्प मिल गई, डे बे। तीसरा वर्ड हो सकता है प्ले। ये तीनों वर्ड्स को अगर आप देखोगे वो OW पे खत्म हो रहे हैं, ये AY पे खत्म हो रहे हैं। एक साथ बोलिए, डे बे प्ले। नेक्स्ट बनाते हैं, थिंक ड्रिंक सिंक, INK, इंक सबके एंड में है, ठीक है। फनी हनी बनी, इन सबके एंड में Y है, बनी हनी फनी। ईट सीट फीट, सबके एंड में T है और साउंड्स एक सी हैं। सिंग ब्रिंग और रिंग, सिंग ब्रिंग और रिंग के एंड में ING है। बच्चों, इस प्रैक्टिस के बाद अब आपको मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बोलो, थिंक थिन थ्री। बच्चों, जब भी हम थिंक थिन और थ्री बोलते हैं तो हमें हिंदी का थ से थर्मस वो वाला साउंड निकालना होता है, थिंक थिन और थ्री। लेकिन जब हम दिस दैट और दो बोलते हैं बच्चों, तो हमें द से दवात वाला साउंड निकालना होता है। अब आप सोचोगे कि टीचर ये तो बताए कि ऐसा क्यों करना जब दोनों TH है। हां बच्चों, दोनों TH हैं, लेकिन इनकी साउंड्स अलग अलग आती हैं। जब आप अगली क्लास में आओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको पहचान कैसे सकते हैं। इनके कुछ साउंड सिंबल भी रहते हैं। ये TH जो है ये थर्मस के जैसा होता है और ये TH दवात के जैसा। एक बार फिर करें, थिंक थिन थ्री यानी थ की ध्वनि, दिस दैट दो यानी द की ध्वनि। अब है खाली ट की ध्वनि। 10 टॉप और टैंक, ये आप पहले से ही जानते हो क्योंकि आप सुपर स्पेशल जो हो। ट्यूशन CBSE का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।